से स्वागत है आपका एबीपी 24 न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ चेतना मिश्रा। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। यूनिवर्सिटी का 13वां दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के परिसर के कॉन्वोकेशन लॉन में आयोजित किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जावेद मसरत ने विश्वविद्यालय के एकेडमिक और सामाजिक विशिष्टताओं का इतिहास का हवाला देते हुए शैक्षिक सत्र के परिणाम को घोषित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पद्म भूषण डॉक्टर राजेंद्र सिंह बरोदा मौजूद रहे। बता दें, दीक्षांत समारोह का समापन इंटीग्रल विश्वविद्यालय के संस्थापक और कुलपति प्रोफेसर वसीम अख्तर ने किया। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर चांसलर सैयद नदीम अख्तर ने समारोह को संबोधित किया। तो वहीं इस समारोह के संपन्न होने के बाद शाम में इंटीग्रल कार्यक्रम में अखिल भारतीय मुशायरे का आयोजन भी किया गया। जिस तरह से प्रमोशन चल रहे हैं, एग्रीकल्चर को और ज़्यादा किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं रिसर्च को लेकर और तमाम चीज़ें जो है जिससे किसानों को और बेहतर फ़ायदा हो सकता है। आज यहाँ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आकर जो कन्वोकेशन का प्रोग्राम था वो उसमें भाग लेके बहुत खुशी हुई। ये जान कर के कि इस इंस्टीट्यूशन ने पिछले 20 सालों में बहुत तरक्की की है और रियली वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस जो है वो के लेवल पे आ गया है और उसमें एग्रीकल्चर के ऊपर भी जो पढ़ाई की जा रही है उसे जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है। कृषि का भारत में अभी भी बहुत अपना योगदान है। 17% अभी हम जीडीपी में अपना योगदान देते हैं और 50% आबादी कृषि और कृषि के आसपास निर्भर है। कृषि में बहुत तरक्की हुई है और आगे जाने की बहुत क्षमता है। हम हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति करके अब विश्व में फलों में और सब्जियों में भी दूसरे नंबर पर आ गए हैं। हमें अब जोड़ना है किसान को बाज़ार से, किसान की लागत को कम करना है, किसान की खेती में विभिन्नता को लाना है और इसके साथ साथ हमें अब सिर्फ पैदावार नहीं बट जो कुछ हम पैदा कर रहे हैं उसका और सदुपयोग किस तरह से हो, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से, एक्सपोर्ट से, वैल्यू एडिशन से और मार्केटिंग से। और इसलिए जो कुछ कार्य अभी भारत सरकार के हो रहे हैं, जैसे किसानों की आय को दूना करना, किसानों को बाज़ारों से जोड़ना, किसानों के लिए और नई नई जो है सुविधाएं, चाहे वो कृषि के बीमा की है, चाहे वो अब लाइव स्टॉक को आगे बढ़ाने की है, फिशरी को आगे लाने की है, तो इन सब के ऊपर जो कुछ कार्य हो रहा है उसमें मैं समझता हूँ कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के जो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी है उसका बड़ा योगदान होगा। सर, क्या इसके अलावा भी और ऐसे इंस्टीट्यूट हैं कि जिसको डेवलप करने की ज़रूरत है? आप क्या समझते हैं कि आगे जो फ्यूचर है वो किस तरह से ब्रॉड हो सकता है, खासतौर से एग्रीकल्चर और किसानों को रिलेटेड? नहीं, आगे बढ़ाने के लिए एक तो अब हमें जिसमें 3000 से ज़्यादा डिग्रीज़ डिस्ट्रीब्यूट करी गई, अवार्ड करी गई बच्चों को, और एक बहुत ही डाइवर्स माहौल में जहाँ पर 25 देशों से ज़्यादा बच्चे मौजूद थे। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे नाइजीरिया के हैं। नाइजीरिया के एम्बेसडर इंडिया के वो हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे अपने बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि कोविड पीरियड के बाद हम इस तरह का फंक्शन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं जिसमें बच्चों की मेहनत का फल उन्हें टाइमली मिल रहा है। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर नदीम अख्तर है। मैं प्रो चांसलर हूँ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी।